हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइज, आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एट एन ओपन इंटरवल के थ्योरी को बड़ी अच्छी तरीक़ा से आप लोग को समझाएगी और आज से क्वेश्चन से देखते हैं, उसमें आप लोग का हर एक जो प्रॉब्लम होगा वो आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो आप लोग के बोर्ड पे क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, ठीक। तो मैंने पहले से क्वेश्चन को दर्शाया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएबल ऑफ f of x इज इक्वल टू sin x, जिसका इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 to π, ठीक। ओपन इंटरवल में तो इससे पहले हम लोग ने बात किया था डिफरेंशिएबिलिटी एट एन ओपन इंटरवल, ठीक। तो डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि खुला अंतराल में अवकलनीयता। तो खुला अंतराल में अवकलनीयता, तो देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे तो सबसे पहले हम बताए थे इसके इंटरवल पर जिक्र करेगा। जैसे वहां पर माने थे f of x कोई फंक्शन है एवं x यानी कि a भी कोई ओपन इंटरवल है, ठीक। a भी कोई ओपन इंटरवल है, ठीक। तो जहां देखिए तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक। और गिवन में f of x इज इक्वल टू sin x, जो दोनों वेरिएबल के लिए यानी कि वेरिएबल हो या कांस्टेंट दोनों के लिए कहता है डिफरेंशिएबल है, चेक करने के लिए कहता है, ठीक। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 और पाई के बीच ओपन इंटरवल यानी कि इसके बीच में यानी कि सबसे पहले राइट हैंड का ग्राफ किधर से ड्रॉ करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड का। तो लेफ्ट हैंड का पाई की ओर मूव करेगा और राइट हैंड की तरफ 0 को मूव करेगा, ठीक। इधर से राइट हैंड आता है, ठीक, दाहिने तरफ से। तो यह क्या करता है आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यह जो ग्राफ जाएगा लेफ्ट साइड से ये क्या होगा एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो यह क्या दर्शाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x लेस देन पाई, और ये क्या दर्शाएगा x ग्रेटर देन 0, ठीक। और दोनों फंक्शन पे क्या दर्शाता है f of x इज इक्वल टू sin x, ठीक। यही अगर मॉड में किया जाता तो अलग अलग इसको डिफाइन करते, ठीक। तो मॉडुलस फंक्शन की बात ओनली फॉर मॉडुलस फंक्शन का बात जिक्र कर चुके हैं, उस पे हर एक टर्म बाय टर्म क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ तक आप लोग करिएगा और पता चलेगा सबसे पहले RHD निकाले या LHD निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर दिमाग कुछ नहीं लगाना, ठीक। ओपन इंटरवल में किधरों से चाहे ओपन इंटरवल में रहे चाहे कोई बिंदु पर रहे या नहीं रहे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पर भी निकालना है तो किधरों से कर सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक। तो देखिए तो सबसे पहले RHD लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी कि ग्रेटर देन मतलब राइट साइड से पॉजिटिव निशान इक्वल पॉइंट पर 0 और 5 पे चेक कर सकते हैं, ठीक। क्या बताया कि इसका ट्रिक माता और पिता के बीच 2 पुत्र, माता और पिता के बीच 2 पुत्र, ठीक। ट्रिक याद रखिएगा। तो देखिए तो इसके लिए क्या डेरिवेटिव के लिए f of x माइनस f of क्या हो जाएगा 0 पर लिख रहे हैं 0 बाय x माइनस 0। देखिए f of 0 को वैल्यू कैसे पता रखेंगे, क्योंकि RHD यानी कि ग्रेटर देन 0, तो sin 0 यानी कि f of 0 का वैल्यू क्या होगा sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0, f of x का वैल्यू sin x। यहाँ पर रखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x का वैल्यू f of x का sin x, और क्या रखेंगे f of x वैल्यू 0 माइनस 0 क्योंकि 0 ऑलरेडी रह जाएगा तो 0 बाय sin x। यह यानी कि लिमिट फॉर्म में sin x माइनस 0 तो sin x x माइनस 0 तो x से हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, ठीक। sin x बाय x दोनों अगर समान है वेरिएबल किसके तो क्या होगा इस केस में इसका वैल्यू 1 देता है। लिमिट के केस में आप लोग को यह वैल्यू याद रखना चाहिए। तो क्या करना है यह एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है क्योंकि यह एक फाइनाइट नंबर को दर्शाता है, ठीक। क्या दर्शाता है फाइनाइट नंबर को, तो एग्जिस्ट कर रहा है RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है पाई यानी कि LHD x लेस देन पाई यानी कि क्या होगा पाई माइनस
पाई माइनस के केस में सॉरी माइनस से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाय एफ ऑफ पाई। क्यों? क्योंकि पाई को टेंस कर रहा हूं तो x माइनस पाई, यानी कि आप निकालेंगे एफ ऑफ पाई का वैल्यू पता करने के लिए देखिए एफ ऑफ x के जगह पर पाई तो sin 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है। sin 180 डिग्री 0 होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, तो क्या हो जाएगा sin x, ठीक, sin x माइनस एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि sin 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, sin x बाय x माइनस पाई। देखिए इसको आप वैल्यू रखेंगे तो पाई sin पाई तो क्या देगा 0, sin 180 डिग्री और पाई माइनस 0, पाई माइनस पाई क्या होगा 0, 0/0 का जब ये फॉर्म आया 0/0 का फॉर्म आया तो इस केस में क्या निकालते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, हॉस्पिटल रूल याद रखिएगा एल हॉस्पिटल्स रूल। जब ये 0/0 इन्फिनिटी इस केस में आए तो एल हॉस्पिटल्स रूल यूजिंग बाय एल हॉस्पिटल्स रूल। आई होप अगर आप लोग को समझ में आया होगा आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको मिटाते हैं और इसके यूजिंग फॉर्म को लगाते हैं। देखिए यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल एक में लिख सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक। यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, तो करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर में बाय अलग अलग सेपरेट कर दीजिए dx/dx माइनस d पाई बाय dx, ठीक। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x पाई माइनस, ये तो हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन dx/dx 1 हो जाएगा, 1 माइनस यानी कि पाई का डिफरेंशिएशन यानी कि पाई कांस्टेंट तो क्या दे देगा 0, 1 माइनस 0 1 यानी कि cos x बाय 1 यानी कि क्या होगा cos x cos यानी कि पाई का वैल्यू क्या होता है cos 180 डिग्री -1 एक फाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो क्या होगा एग्जिस्ट होगा, यह भी यानी कि क्या दर्शा रहा है यानी कि डिफरेंशिएबल है। इस केस में जहां नहीं चेक करना है -1 आया ये का आरएचडी यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो 1 आया -1 आया उस केस में कहेंगे क्यों कहेंगे डिफरेंशिएबल, यही तो आप लोग को त्रुटि है। देखिए यह दोनों फाइनाइट नंबर को जब इन्हें एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में हम लोग 1 को दर्शा सकते हैं डिफरेंशिएबल, ठीक। एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि फाइनाइट नंबर को दर्शा रहा है यानी -1 जो वैल्यू दे रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो यह याद रखिएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक ही प्रॉब्लम होता है जिसमें माइनस के केस में बहुत बच्चा एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आता है एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ खाली यहाँ पर एक एग्जिस्ट लिख दीजिएगा ना आप लोग एक भाषा में अगर लास्ट में लिखा जाता है फंक्शन f of x is function f of x is differentiable at यानी कि ओपन इंटरवल 0 to पाई। इस केस में बच्चा क्या लिख सकता है फंक्शन f of x is not differentiable, क्यों उस केस में गलती हो जाता है तो आपका मार्क्स जो देने वाला रहता है वह 2 मार्क्स देता है। इस क्वेश्चन में 5 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक। मॉडुलस फंक्शन की तरह रहेगा, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है तो उस केस में 2 नंबर क्यों, तो बाय स्टेप देखें ग्राफ खींच दीजिएगा तो अगर 3 नंबर मिलेगा, ग्राफ अगर नहीं खींचिएगा तो ये 2 नंबर मिलेगा, ग्राफ खींच दिए तो पहला नंबर 1 नंबर यहीं से आप लोग को मिल जाता है, ठीक। और फर्स्ट स्टेप हुआ यह निकालने, सेकंड स्टेप यहाँ अगर एग्जिस्ट नहीं लिखिएगा तब पर भी 1 नंबर निकला और लास्ट में अगर ये भाषा जो लिखा रहता है अगर भाषा आप नहीं लिखते हैं ना तो सिर्फ दोनों को इक्वल करके छोड़ दीजिएगा तब पर निकालिएगा। अगर एक लाइन भाषा लिखते हैं तो भाषा पे आपका नंबर कर जाएगा, क्योंकि भाषा अगर अच्छी तरह से लिख दीजिएगा तो 5 नंबर पूरा, अगर नहीं लिखिएगा